तो कहते हैं कि पता कम है पड़ताल ज्यादा है। पता कम है पड़ताल ज्यादा है। और हम ये तीन बिहारी और महाराष्ट्री कवि कम और बवाल ज्यादा। Beautiful ladies and gentlemen, may I have your attention, please? In India, still having a girl child is considered to be a taboo. So, taking this social issue, we are going to reflect the various emotions of a girl. So, here I go. Yes, I am a girl. New to this grandeur, achieved only a bit. But that doesn't let you to be a critic. For I'm not formidable, I accept. But I don't even need to. Here I am to acquaint. Because I believe I'm perfect in my own way, because God makes no mistakes, because I like myself whichever way it may. So let me first clear a very basic thing. I don't die for your compliments, neither will I die with your comments. It's always me who chose to be simple with a ponytail and not flaunt for someone's lusty sake. But that doesn't mean I am timid or will hesitate to hit you straight. It's always me who chose to be silent. Not because I felt to, but because I realized that making you understand is worthless, that no matter what, your actions are ruthless. But if I am the target of your words, I will make sure you get an even deeper cut from my swords. It's always me who chose to isolate. Not because I failed to fit in, but I realized that placing you in my list would be a foolish game. By now, I am fed up with your colors too fake. So for one last time, let me remind you, I don't need you. I don't need you as long as you retain your dual face. I have got my own well-wishers, if you know not in case. And I just don't have anything to consolidate because I don't give a damn to explain. It's just always me and my choices and not your foolish noises, you insane. Go get something better to play. Hello friends, my name is Firoz Ansari. I am from Maharashtra. और मैं यहाँ पर एक बेटी की पुकार बताने जा रहा हूँ कि एक बेटी जब पैदा होती है तो वहां से लेकर उसकी जो जिंदगी है तो वो खत्म होने तक के बेटी की पुकार क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसे लोग क्या समझते हैं। तो बेटी ने सबसे पहले शुरू में ये कहा है कि पैदा होने से पहले लोग बोले कि बेटा होगा, हुआ जन्म तो नहीं पता था सबके मन में बलाल होगा। कुछ ने कहा काश बेटा होता तो कैसा होता, अरे ये सो अगर मैं नहीं थी तो कैसा होता। समाज को दिखाने के लिए सबने चेहरे पर लंबी लंबी मुस्कान दिखाई। कुछ रिश्तेदारों ने सर पर हाथ रखा और अगली बार बेटा होने की दी दुआई। बचपन में मेरा कुछ सालों से ही बीत गया, मुझे जब देखकर माँ पूरा परिवार क्यों रूठा। आखिर मुझ में और भैया क्यों इतना फर्क था, एक ही माँ से में फिर मुझे अपना जीवन क्यों नर्क सा था। भैया की पुरानी किताबें मिलती जिससे मैं भी खुश पढ़ सकूं, अरे मेरे किताब में इतने पन्ने भी नहीं थे जितने मैं फाड़ सकूं। फिर भी इन बातों को भूल मैं आगे बढ़ती गई, चेहरे पे एक मुस्कान देकर सारे गम सहती गई। हुई सयानी तो लोगों की नजरों से बचना था, नहीं पता कब किस मोड़ पर कौन धोखा दे देना। आजादी तो मानो जैसे बस एक हो गई थी सपना, क्या बस घर का काम करने के लिए हुई एक नारी की रचना। आंखों में थे सपने जो हो रहे थे टूटकर चकनाचूर, ना जाने क्यों समाज मुझे पढ़ाने से था मजबूर। जब आई थोड़ी अकल समझ आया कि फासले इसलिए भगवान ने कन्या है मुझे बनाया, और मेरी पढ़ाई का पैसा पापा ने मेरी शादी के लिए है बताया। अरे मजबूरी इतनी थी वो मुझे पेट में ही मार देते, शायद तरस खाकर भगवान अगले जन्म मुझे बेटा बना देते। क्यों भूलते हो धन की देवी को पूछते हो, वो भी एक कन्या है। जिस देवी से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मिन्नतें मांगते रहते हो, वो भी एक कन्या है।
जो सम्मान नवरात्र पर, रक्षाबंधन पर दिया, वो रोज देकर देखो। जो सम्मान नवरात्रों पर और रक्षाबंधन पर दिया, वो रोज देकर तो देखो। इतना नाम रोशन करके दिखाती जितना तुमने शायद ही सोचा होता। फिर भी इन बातों को भूलकर आगे बढ़ गई, चेहरे पे एक मुस्कान दिखाकर सारे गम दी गई। कभी किसी ऑफिस में जॉब जाए तो कलिए लेकर मैनेजर तक सबकी गलत नजरों से हर रोज गुजरना और खुद को बचाना पड़ता है। इन बातों से मैं लड़कियों को बेचारा नहीं बताना चाहता, बल्कि इनकी जिंदगी का सफर दिखाना चाहता हूँ। होप कि आपको समझ में आया होगा, एक लड़की होना आसान नहीं होता। मातृभाषा शक्ति का एहसास कराने को माँ दुर्गा को नारी का रूप दिया, दुर्गा को देवी मान लिया, औरत को औरत ही रखा गया। थैंक यू सो मच। तो जो आज की मेरी टॉपिक है जिस पे अभी फिरोज ने एंड हर्षिता ने बात की, तो मैं उसी टॉपिक को एक्सटेंड करना चाहूँगी। फिरोज ने जैसा कि बताया कि आखिर लड़कियों को किस किस टाइप की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि समाज बदल रहा है, तो किस प्रकार से लड़कियों के लिए समाज बदल रहा है। तो आइए मैंने कुछ उन्हीं बातों पे नज़र रखी अपनी कविता के द्वारा, एंड उसका शीर्षक है कि ये कैसा इंसाफ करते हो। एंड वो कुछ इस तरह है कि बेटी हूँ कोई बोझ नहीं, बेटी हूँ कोई बोझ नहीं, हंसती हूँ मगर हर रोज़ नहीं, अपने अरमानों का गला घोट घोट कर कातिल बन गई हूँ, और इन अनजान राहों पर चलते चलते एक अनजान मुसाफिर बन गई हूँ। ख्वाहिशें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ख्वाहिशें अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो पल खुलकर मुस्कुराने की है, ज़्यादा कुछ नहीं बस पंखों को उड़ान देने की है। और बताओ ये कैसा इंसाफ करते हो, पापा की परी कहकर पंख काट देते हो, घर की इज्जत कहकर हर पल कोसते रहते हो, उठना चाहो तो ज़माने की डर से झुका देते हो, घर की लक्ष्मी कहकर दहेज देते हुए हजार ताने भी सुना देते हो, हक जो जताना चाहो जब भी तो पराया धन कह कर हर वक्त पराया कह जाते हो। बताओ ये कैसा इंसाफ करते हो, एक दिन तो जाना ही है दूसरे के घर कहकर हर रोज़ ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा निकाल देते हो। बताओ ज़रा ये कैसा इंसाफ करते हो, हमारे साथ ये कहकर कि बेटी तुमने ही अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे साथ ये कहकर कि बेटी तुमने ही अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, इतना कहकर तुम हर पल हमें कमज़ोर बना देते हो। कभी दुर्गा, कभी काली और कभी अम्बे बनने की बात करते हो, लेकिन सती की तरह तुम खुद हमें आग में जला देते हो। बताओ ये कैसा इंसाफ करते हो, और इतने से भी कहाँ मन भरता है तुम्हारा, और इतने से भी कहाँ मन भरता है तुम्हारा। मान मर्यादा और इज्जत के नाम पर हमेशा थोड़ा थोड़ा हमें मार देते हो। बताओ ये कैसा इंसाफ करते हो, बताओ ये कैसा इंसाफ करते हो। थैंक यू एवरीवन।